नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बेस्ट सीरीज़ में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। आप लोग जानते हो गवर्नर जनरल और वाइसरॉय काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसको पार्ट्स में लेकर आए हैं। ये पार्ट 1 है और इसके अंदर 25 PYQs है, तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। पूरा कीजिएगा इस वीडियो को। तो देखियो, हम ट्रिक के साथ स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जैसे ट्रिक खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम अपने PYQs करेंगे। तो ट्रिक क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है? आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दे दिए जाएंगे, फिर बोलेंगे आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास ट्रिक का होना ज़रूरी है। तो मैंने ट्रिक बनाई है, हमारे चाचा जाएंगे वहाँ क्योंकि गांधी मरे हैं अभी। ठीक है, मैंने इसी तरीके से याद कर रखा है। अगर आपको दूसरी ट्रिक को पता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिक। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हमारे चाचा जाएंगे वहाँ क्योंकि गांधी मरे हैं अभी। एच से वैरन हेस्टिंग, आपको याद रखना है वैरन हेस्टिंग। सी से कॉर्नवालिस, जे से जॉन शोर, डब्ल्यू से वेलेस्ली, जी से जॉर्ज बार्लो, एम से मिंटो, एच से हेस्टिंग, ए से अमहरेस्ट। तो आपको ये सारे ट्रिक का पता होना चाहिए। तो क्या है? हमारे चाचा जाएंगे वहाँ क्योंकि गांधी मरे हैं अभी। वह हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर, वेलेस्ली, जॉर्ज बार्लो, मिंटो, हेस्टिंग और अमहरेस्ट। देखो, ये है वैरन हेस्टिंग और ये है लॉर्ड हेस्टिंग, तो इसको लेके आप कंफ्यूज नहीं होना। ये है वैरन हेस्टिंग, ठीक है, वैरन है, डब्ल्यू लगा है, और इसमें लॉर्ड हेस्टिंग है। तो ये ट्रिक इंफॉर्मेटिव है, काफ़ी हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट ट्रिक है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देते जाएगा और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। तो ट्रिक क्या है? वट मेरी औलाद एलन है धत तेरी की। ठीक है, ट्रिक थोड़ी वैसी है लेकिन काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वट मेरी औलाद एलन है धत तेरी की, जिंदगी खराब होगी, बुढ़ापा खराब हो गया हमारा तो। ठीक है, तो डब्ल्यू से विलियम वैंट्रिक, एम से मैटकाल्फ, ए से ऑकलैंड, ई से एलन बोरो, एच से हार्डिंग और डी से डलहौजी। तो ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, दोनों ट्रिक। पहले वाली ट्रिक कौन सी है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, हमारे चाचा जाएंगे वहाँ क्योंकि गांधी मरे हैं अभी। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की ट्रिक कौन सी है? वट मेरी औलाद एलन है धत तेरी की। ठीक है, विलियम वेंट्रिक, चार्ल्स मैटकाल्फ, ऑकलैंड, एलन बोरोग, हार्डिंग और डलहौजी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वाइसरॉय की ट्रिक को भी डाल देंगे। ठीक है, इसमें तो ओनली 2 ही ट्रिक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन पार्ट 2 के अंदर जो नेक्स्ट वीडियो डलेगी मॉडर्न हिस्ट्री की, उसके अंदर वाइसरॉय की ट्रिक को भी इंक्लूड किया जाएगा। आगे एक और ट्रिक है, तो वीडियो कंप्लीट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट है क्योंकि IS-Pre 2007 में पूछा जा चुका है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं, रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? विलियम वेंट्रिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो हमें देखनी है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की ट्रिक क्या है? हमारे चाचा जाएंगे वहाँ क्योंकि गांधी मरे हैं अभी। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वैरन हेस्टिंग। तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? विलियम वेंट्रिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही है। और ट्रिक क्या थी? वट मेरी औलाद एलन है धत तेरी की। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है, UPRO एंड ARO के अंदर पूछा जा चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, क्लाइव्स री-अलाइवर इन इंडिया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ बॉक्सर और वैरन हेस्टिंग बिकम द इंडियाज गवर्नर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स को अरेंज करने के लिए कह रहा है। तो ठीक है, हम करते हैं बैटल ऑफ बॉक्सर से। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी होंगी तो उसके अंदर मैं बैटल ऑफ बॉक्सर और बैटल ऑफ प्लासी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रखा है। तो इसमें बैटल ऑफ बॉक्सर के स्टार्ट करते हैं। तो बैटल ऑफ बॉक्सर कब हुई थी? बैटल ऑफ बॉक्सर हमारी 1764 में हुई थी। ठीक है, बैटल ऑफ बॉक्सर की डेट याद रखना है आपको, कब? 1764 में। और कैसे पूछे जाते हैं बैटल ऑफ बॉक्सर से रिलेटेड क्वेश्चंस कि किस किस के बीच में हुई थी? तो किसके बीच में हुई थी? हेक्टर मुनरो वर्सेस मीर कासिम प्लस शाह आलम सेकंड प्लस सुजा-उद-दौला। ठीक, तो आपको याद रखना है बैटल ऑफ बॉक्सर 1764 में किस के बीच में? हेक्टर मुनरो वर्सेस मीर कासिम, शाह आलम सेकंड और सुजा-उद-दौला। अच्छा,
क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि बैटल ऑफ बॉक्सर 1764 में हुई थी, तो कौन सी ट्रीटी से एंड हुआ था, ठीक है, इस बैटल का कौन सी ट्रीटी कंक्लूड थी। तो याद रखना, बैटल ऑफ बॉक्सर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से एंड हुई थी, और कब हुई थी, 1765 में, 1765 में। तो आपने पढ़ा होगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद फर्स्ट एंड सेकंड है, किस किस के बीच में हुई थी, क्लाइव के बीच में और शाह आलम सेकंड के बीच में और मीर कासिम के बीच में, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में बिटवीन द क्लाइव एंड शाह आलम सेकंड। आप लोगों को ये ट्रीटी पता होगी कि इसमें क्या था, दीवानी के राइट्स दे दिए थे, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को। देखिए पहले बैटल ऑफ बॉक्सर होगा, फिर उसके बाद क्लाइव आएंगे, फिर क्लाइव ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की थी हमने, ठीक है। तो ये याद रखना आप कि पहले बॉक्सर हुआ, फिर उसके बाद क्लाइव आया, फिर क्लाइव ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की, ठीक है। तो 3, 1, 2 हो गया। फोर्थ देखते हैं, वैरन हेस्टिंग बिकम द इंडियाज गवर्नर। तो देखो वैरन हेस्टिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था, तो इसका क्या आता है 1773, तो ये आएगा फोर्थ। तो 3, 1, 2, 4 इस तरीके से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को लगाना आना चाहिए। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बैटल ऑफ बॉक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद और क्लाइव काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए रॉबर्ट क्लाइव वाज द गवर्नर ऑफ इंडिया ट्वाइस फ्रॉम 1757 टू 1760 एंड देन 1765 टू 1767। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सा गवर्नर इंडिया में 2 बार आया है। तो याद रखना रॉबर्ट क्लाइव इंडिया के 2 बार गवर्नर बने हैं, कब से कब तक, 1757 टू 1760, फिर उसके बाद 1765 टू 1767, ठीक है। याद रखना रॉबर्ट क्लाइव के रिलेटेड और दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव इन्फोर्स डुअल सिस्टम गवर्नेंस इन बंगाल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल में डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस किसके द्वारा इन्फोर्स की गई थी, किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो आपको याद रखना रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को स्टार्ट किया था बंगाल में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है क्लाइव को लेके कि किस गवर्नर को हेवन बॉर्न जनरल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो किस गवर्नर को हेवन बॉर्न जनरल के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है क्लाइव को, और ये नाम किसके द्वारा दिया गया था, विलियम पिट्स के द्वारा। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव 2 बार आया था इंडिया के अंदर और इसने बंगाल में डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस स्टार्ट किया था, और रॉबर्ट क्लाइव को हेवन बॉर्न जनरल के नाम से जाना जाता है, और किसने दिया था, विलियम पिट्स के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है डायरेक्टली आपके एग्जाम्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, एट द टाइम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता हुआ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पूछा जा रहा है जब एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में इस्टेब्लिश की गई थी तो उस टाइम पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे। ऑप्शन आर लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड वेंट्रिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग। देखिए इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक सोसाइटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, सर विलियम जॉन्स फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी इन 1784 अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वैरन हेस्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि एशियाटिक सोसाइटी कहाँ पर स्टैब्लिश की गई थी, कहाँ फाउंड की गई थी, कलकत्ता में, कौन सी साल में, 1784 में, किसके द्वारा, विलियम जॉन्स के द्वारा, और किसके टाइम पे, वैरन हेस्टिंग के टाइम पे। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, विलियम जॉन्स के द्वारा 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का फाउंडेशन रखा गया, इस्टेब्लिश की गई थी, किसके टाइम पे, वैरन हेस्टिंग के टाइम पे। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में चले जाए और आप भूल ना पाओ। तो याद रखना एशियाटिक सोसाइटी किसके टाइम पे, कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, किसके टाइम पे इस्टेब्लिश की गई थी, वैरन हेस्टिंग के टाइम पे, कब, 1784 में कलकत्ता में और विलियम जॉन्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, यूपीपीसीएस प्री 2006 में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड विद, पूछे जा रहे हैं जो पॉलिसी थी सिक्योरिटी सेल की वो किसने स्टार्ट की थी, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शंस वैरन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस और लॉर्ड हेस्टिंग। तो उसका सही आंसर है ए, वैरन हेस्टिंग के द्वारा। देखिए द ब्रिटिश पॉलिसीज टूवर्ड द इंडियन स्टेट्स वेयर, आप लोगों ने कोचिंग्स के अंदर अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर से सारी की सारी पॉलिसी कंप्लीट की होंगी। तो ये पॉलिसी एक बार हम पढ़ लेते हैं। कंपनीज स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी विद द इंडियन प्रोविंसेस 1740 टू 1765 AD। सेकेंड सिक्योरिटी सेल और पॉलिसी ऑफ सीज और रिंग फ्रेंच, ये भी पूछा जा सकता है, सिक्योरिटी सेल
पॉलिसी ऑफ सीज और ये रिंग फेंस, ठीक है, किसके द्वारा स्टार्ट की थी, तो ध्यान रखना वैरन हेस्टिंग के टाइम पे। कब से कब तक, 1765 टू 1813 तक। थर्ड पॉलिसी कौन सी यूज़ की थी, सबऑर्डिनेट सेपरेशन पॉलिसी 1813 टू 1857। फोर्थ सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी 1858 टू 1835। फिर फिफ्थ कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की थी, द पॉलिसी ऑफ इक्वल यूनियन 1935 टू 1947। ये पॉलिसी आप लोगों ने डिटेल में पढ़ रखी होंगी। तो आपको याद रखना है पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल या पॉलिटी ऑफ सीज या पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस किसके द्वारा, वैरन हेस्टिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ 66 बीपीएससी प्री 2020 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वाज इन्फोर्स्ड बाय, पूछा जा रहा है कि किस गवर्नर के द्वारा, ठीक है, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बंगाल में स्टार्ट की गई थी, इन्फोर्स की गई थी। तो ऑप्शन आर वैरन हेस्टिंग, विलियम वेंट्रिक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, और नॉन ऑफ द अबव और मोर देन द वन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर रॉबर्ट क्लाइव, मैं आपको बता चुका हूँ। रॉबर्ट क्लाइव हेवन बॉर्न जनरल विलियम पिट्स के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव ने ही बंगाल के अंदर डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को इन्फोर्स किया था, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को स्टार्ट किया था। तो आपको ये रॉबर्ट क्लाइव याद रखना है, इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर सिक्स बीपीएससी के अंदर पूछा जा चुका है 1996 और 2005 में। हु अमंग द फॉलोइंग एबोलिश द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। देखो स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और एबोलिश किसके द्वारा किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आर रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वैरन हेस्टिंग और नॉन ऑफ द अबव। तो आपको ये याद रखना है वैरन हेस्टिंग। तो आपको याद रखना है डुअल गवर्नमेंट सिस्टम या डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बंगाल में स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और उसको ख़त्म किसके द्वारा किया गया था, वैरन हेस्टिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि MPPCS और UPPCS और GIC के अंदर पूछा जा चुका है। विच गवर्नर जनरल वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट, पूछा जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल के अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसीजर स्टार्ट की गई थी। तो ऑप्शन आर वैरन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस और वेलेस्ली। तो उसका सही आंसर है ए, वैरन हेस्टिंग के टाइम, ठीक है। तो याद रखना आपको वैरन हेस्टिंग के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट प्रोसीजर स्टार्ट की गई थी, हालांकि में हुआ नहीं था बस। तो क्वेश्चन नंबर 8 UPPCS प्री 1991 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। हु इस्टेब्लिश द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है, पूछा जा रहा है किस गवर्नर के द्वारा जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में। ऑप्शन आर लॉर्ड मायो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपको ये याद रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्टेब्लिश किया था जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 IS प्री 2010 के अंदर पूछा जा चुका है। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड द कन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया विच लेटर कम टू बी नोन एज अ इंडियन सिविल सर्विस। सिंपल सी भाषा में ये पूछा जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा इंडियन सिविल सर्विस या फिर कन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया की शुरुआत की थी, स्टार्ट किया था। देखो ऑप्शन आर वैरन हेस्टिंग, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस और विलियम वेंट्रिक। तो उसका सही आंसर है सी, कॉर्नवालिस। तो आपको याद रखना है कॉर्नवालिस के द्वारा इंडियन सिविल सर्विस स्टार्ट की गई थी। देखो वैसे बता दो, वैसे तो वैरन हेस्टिंग के द्वारा स्टार्ट की गई थी, लेकिन कॉर्नवालिस आए और कॉर्नवालिस ने इंडियन सिविल सर्विस के अंदर रिफॉर्म किया, इसलिए कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है क्योंकि UPPCS मेंस 2011 में पूछा जा चुका है। द टॉम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड एट, पूछा जा रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर है, गाजीपुर, बलिया, बनारसी और गोरखपुर। तो उसका सही आंसर है गाजीपुर में। तो आपको ये याद रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर है, गाजीपुर में। देखिए गाजीपुर का कॉर्नवालिस मकबरा इस तरीके से दिखता है, ये है मकबरा और ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 11 UPPCS मेंस में 2011 और 2016 में पूछा जा चुका है। सब्सिडरी एलायंस वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ, पूछा जा रहा है कि सब्सिडरी एलायंस इंप्लीमेंट किसके टाइम पे की गई थी। ऑप्शन आर लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन शोर, लॉर्ड ऑकलैंड। तो उसका सही आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। तो याद रखना सब्सिडरी एलायंस लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इम्प्लीमेंट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है क्योंकि BPSC प्री 1996 में पूछा जा चुका है। ये मत पूछना
ये मत बोलना कि 1996 में पूछा जा चुका तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, द फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी एलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली वाज, पूछा जा रहा है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो सब्सिडरी एलायंस को इम्प्लीमेंट किया था, तो वो कौन से फर्स्ट मराठा सरदार थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया था, ठीक है। ऑप्शन आर पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है, और ये रघुजी भोसले, फिर दौलत राव सिंधिया और नॉन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है पेशवा राव सेकंड। तो आपको याद रखना है पेशवा बाजीराव सेकंड पहले ऐसे मराठा सरदार थे जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली का सब्सिडरी एलायंस को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। और कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ बेसिन की। देखो अभी हम करते हैं, द ट्रीटी ऑफ बेसिन नाउ कॉल्ड वेसाई वाज अ पैक्ट साइन ऑन December 31, 1802, ठीक है, बिटवीन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बाजीराव सेकेंड द मराठा पेशवा ऑफ पुणे इन इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ पूना। तो आपको ये याद रखना है कि बैटल ऑफ बेसिन किस किस के बीच में हुई थी? बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बाजीराव सेकेंड। कब हुई थी? 1802। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है ट्रीटी ऑफ बेसिन कब हुई थी? 1802 में। और किस किस के बीच में? बाजीराव सेकेंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्यों यूपी पीसीएस मेंस 2012 में पूछा जा चुका, तो इंपॉर्टेंट है। बिटवीन हुम वाज द ट्रीटी ऑफ बेसिन साइंड इन 1802। देखा अभी हमने पीछे किया था कि ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 में हुई थी, किस किस के बीच में? ब्रिटिशर्स एंड बाजीराव सेकेंड। तो ये बिल्कुल सही है, इंग्लिश एंड बाजीराव सेकेंड। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ बेसिन कब हुई थी, है ना। क्वेश्चन किसी भी तरीके से डिजाइन हो सकता है, तो आपको हर एक एंगल से आपको पढ़ना है कि ट्रीटी ऑफ बेसिन किसके टाइम पे हुई थी, कब हुई थी और क्यों हुई थी। ये भी आपको याद रखना होगा क्यों हुई थी। अब देखिए सब्सिडरी एलायंस ऑफ वेलेस्ली, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब्सिडरी एलायंस को एक्सेप्ट करने वाले स्टेट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो इसके लिए भी हम एक ट्रिक लेकर आया हूँ, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद में तुम अब पिटोगे भोले शंकर से ठीक है, ट्रिक थोड़ी वैसी है, हंसी मजाक से पढ़ो। और ट्रिक कैसी है? हैदराबाद में तुम अब पिटोगे भोले शंकर से आप हिंदी में लिख सकते हो ताकि कोई दिक्कत ना हो। हैदराबाद में तुम अब पिटोगे भोले शंकर से। H4 हैदराबाद, M4 मैसूर, T4 तंजौर, A4 अवध, P4 पेशवा, B4 भोसले, S4 सिंधिया। तो आप लोगों को याद रखना है हैदराबाद में तुम अब पिटोगे भोले शंकर से। क्वेश्चन पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। किस तरीके से पूछा जाएगा कि कौन से इंडियन स्टेट्स ने सब्सिडरी एलायंस को एक्सेप्ट किया था, उनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो आपको याद रखना है हैदराबाद में तुम अब पिटोगे भोले शंकर से। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया। पता ट्रिक की एक खास बात ये होती है, आप लोगों को हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया याद नहीं है ना, तो आप ट्रिक का पहले शब्द से भी, ठीक है, ईजिली अरेंज कर सकते हो। H4 लगा सकते हो, M फिर T आएगा, फिर A आएगा, फिर P आएगा, फिर B आएगा, फिर S आएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए, हैदराबाद में तुम अब पिटोगे भोले शंकर से। आपको वाली ट्रिक भी याद होनी चाहिए, कौन सी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वायसराय की ट्रिक को भी आपको दे दी जाएगी, तो टेंशन मत लीजिए, आपकी गारंटी हमारी है, आपका एग्जाम्स हम पार करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। हु आर द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी एलायंस। तो बताइए अभी ट्रिक आपने याद की थी, क्या ट्रिक थी? हैदराबाद में तुम अब पिटोगे भोले शंकर से। देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब्सिडरी एलायंस किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो याद रखना वेलेस्ली के द्वारा। और कौन से इंडियन स्टेट ने एक्सेप्ट की थी, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो किसने की थी? हैदराबाद ने, ठीक है। इसको तो बताने वाली बात है नहीं आपको, तो ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, हैदराबाद में तुम अब पिटोगे भोले शंकर से। क्वेश्चन नंबर 15, यूपी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा जा चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग which concluded the subsidiary alliance with Lord Wellesley and find the correct chronological order of their treaties from the code given below। वही पूछा जा रहा है कि सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इंप्लीमेंट की गई थी, तो कौन से इंडियन स्टेट ने
एक्सेप्ट की थी सब्सिडी अलायंस को, उसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो ट्रिक क्या थी भाई, हैदराबाद में तुम अब पिटोगे भोले शंकर से, यहाँ तक याद करो, बस हमारा काम हो जाएगा। पहले आया ए मतलब हैदराबाद, ठीक है, फिर आएगा मैसूर 2, फिर आएगा टी, टी है नहीं, फिर अवध, ये ओध है अवध, एक ही बात है, फिर आएगा थर्ड, फिर एस, एस यहाँ पर मतलब 4। तो 1 2 3 4 मतलब ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। आप लोगों को ये याद रखना है, हैदराबाद में तुम अब पिटोगे भोले शंकर से। अगर आपने ये याद कर लिया तो आप कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली अरेंज कर सकते हो। तो ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रिक पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं अगली जो भी ट्रिक डालूँ आप लोगों को पता चल जाए, आप लोग फ़ायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है। RSRTS प्री 1992 में पूछा जा चुका है। 1992 में पूछा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन पुराना है, इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। द मेन एम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेक अ सब्सिडी अलायंस इन राजपूत स्टेट वाज, ठीक है। ऑप्शंस आर रिसीविंग मिलिट्री सपोर्ट अगेंस्ट एनिमीज, ऑप्शन बी प्रोटेक्टिंग देश स्टेट फ्रॉम मराठा पिंडारी इन्वेजन्स, ऑप्शन सी टू रिसीव फंड इन द फॉर्म ऑफ द खिराज, ऑप्शन डी टू स्टैब्लिश द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। तो उसका सही आंसर है डी, टू स्टैब्लिश द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। आप लोगों को पता चल गया होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सब्सिडी अलायंस जो जो कंक्लूड किया था राजपूत स्टेट्स में, ठीक है, उसका मेन उद्देश्य क्या था ये पूछा जा रहा है। तो क्या था कि ब्रिटिश की सोवरेनिटी को स्टैब्लिश करने में, कहाँ पर, राजपूत स्टेट्स में। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ पीस स्प्रीम 2016 में पूछा जा चुका है। द रिवॉल्ट ऑफ बेलोर अकर ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ विच गवर्नर। पूछा जा रहा है कि जब रिवॉल्ट ऑफ बेलोर हुआ था तो उस टाइम पर गवर्नर कौन थे। तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिवॉल्ट ऑफ बेलोर कब हुआ था। रिवॉल्ट ऑफ बेलोर हुआ था 1806 में, और किसके टाइम पे। ऑप्शंस पढ़ते हैं, वेलेस्ले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉर्ज बार्लो और नॉन ऑफ दिस। तो उसका सही आंसर है डी, सर जॉर्ज बार्लो, ठीक है। देखिए बेलोर मुटेनी 1806, आपको ये डेट याद होनी चाहिए सबसे पहली बात। तो बेलोर मुटेनी 1806 वाज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इंटरफेरेंस इन द सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ सिपोय, ठीक है। सिपोय की जो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस थी उसके इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया था कंपनियों के द्वारा, इसके कारण वेलोर मुटेनी हुई थी। कब हुई थी, 1806 में। और किसके टाइम पे हुई थी, उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, सर जॉर्ज बार्लो। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वेलोर मुटेनी 1806 में क्यों हुई थी, बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिशर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी इन द सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द सिपोय, किसके टाइम पे, सर जॉर्ज बार्लो। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है और यूपी पीसीएस मेंस 2010 में पूछा जा चुका है। एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ, पूछा जा रहा है कि एंग्लो नेपाल वॉर जब हुआ था किसके टाइम पे हुआ था। तो देखो एंग्लो नेपाल वॉर कब हुआ था, याद रखना आपको 1814 टू 1816, ये याद होना चाहिए। किसके टाइम पे हुआ था, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली और वैरन हेस्टिंग। बताइए, ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पर, ठीक। अब देखो द एंग्लो नेपाल वॉर 1814 टू 1816, आपको ये डेट याद होनी चाहिए कि एंग्लो नेपाल वॉर कब हुआ था, 1814 टू 1816। वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग विच केम टू एंड बाय द ट्रीटी ऑफ संगोली इन 1815, ठीक है। तो आपको पहली बात क्या याद होनी चाहिए कि एंग्लो नेपाल वॉर कब हुआ था, 1814 टू 1816, किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे, और कौन सी ट्रीटी से एंड हुआ था, ट्रीटी ऑफ सुगौली 1815 में। ये ट्रीटी याद होनी चाहिए कि कौन सी ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ सुगौली इज रिलेटेड टू एंग्लो नेपाल वॉर और कब हुई थी, 1815 में। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन किसी तरीके से भी डिजाइन हो सकता है, तो आपको याद रखना है ट्रीटी ऑफ सुगौली 1815 में और एंग्लो नेपाल वॉर 1814 टू 1816, किसके टाइम पर, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका 2013 में यूपी, यूडीए और एलडीए में। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इज रिलेटेड टू, ऑप्शंस आर सर जॉन श्योर, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो उसका सही आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। तो आपको ये भी याद रखना है कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। देखिए
एंग्लो मराठा वार, 3 एंग्लो मराठा वार हुए हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है मराठा वार में? डेट, ट्रीटीज और किसके टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 से 82। ठीक है, पहला मराठा वार कब हुआ था? 1775 से 1782 में। उसकी 3 ट्रीटी हुई थी। ट्रीटी ऑफ सूरत, ये याद रखनी है, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पोरबंदर और ट्रीटी ऑफ सालभाई। ये तीनों ट्रीटी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ट्रीटी ऑफ सालभाई, ट्रीटी ऑफ पोरबंदर किससे रिलेटेड है। तो याद रखना है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार से कब हुआ था मराठा वार? 1775 टू 1782। देखो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सारे बैटल्स को, सभी वॉर्स को एक साथ लेकर आएंगे और एक साथ हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड एंग्लो मराठा वार 1803 टू 1805। ठीक है, सेकंड एंग्लो मराठा वार को हुआ था 1803 से 1805 में। ट्रीटी याद करना है आपको, ट्रीटी ऑफ बेसिन। ठीक है, तो डायरेक्ट पूछा जाता है ट्रीटी ऑफ बेसिन किससे रिलेटेड है? सेकंड एंग्लो मराठा वार से। थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 टू 1819। ठीक है, 1817 टू 1819। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में कौन थे? वैरन हेस्टिंग। सेकंड एंग्लो मराठा वार में कौन थे? वेलेस्ली। और थर्ड एंग्लो मराठा वार में कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। तो आपको याद रखना है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में वैरन हेस्टिंग, सेकंड एंग्लो मराठा वार में वेलेस्ली और थर्ड एंग्लो मराठा वार में लॉर्ड हेस्टिंग। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। क्या क्या याद होना चाहिए फिर से बताता हूँ। एंग्लो मराठा वार की डेट सबकी, और ट्रीटी कौन सी हुई थी और किसके टाइम पे हुई थी। ठीक है, अगर हो सकता है अगर आप यूपी पीसीएस की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके इसके कारण भी पता होना चाहिए, आपको कंक्लूजन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि मेंस में डायरेक्टली पूछा जाता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं मेंस की तैयारी भी करवाऊँ, ठीक है, तो हम ऐसा भी वीडियो ला सकता हूँ, ऐसा भी चैनल बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं आपको एक दिन में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन मेंस के करवा सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ मेंस के क्वेश्चन भी करने चाहिए ताकि आपकी रिवीजन अच्छी तरह से हो सके, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं मेंस के क्वेश्चन भी स्टार्ट कर सकता हूँ ओनली फॉर पीसीएस, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट है, आईएएस प्री 2017 में पूछा जा चुका है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वेयर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रैयत वाली सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। पूछा जा रहा है कि रैयत वाली सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किसके टाइम पे हुई थी। ठीक है, सिंपल सी बात है। फर्स्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस, सेकंड एलेक्जेंडर रीड, थर्ड थॉमस मुनरो। तो उसका सही आंसर है थॉमस मुनरो एंड एलेक्जेंडर रीड, मतलब 2 and 3 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं है क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस इज रिलेटेड टू 1793 किसके साथ? परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो याद रखना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट को स्टार्ट किया था, इम्प्लीमेंट किया था। कब किया था? 1793 में। जब क्वेश्चन आएगा परमानेंट सेटलमेंट से तो इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी भी मैं ट्रिक लेकर आऊँगा, हर किसी की ट्रिक लेकर आऊँगा। देखो मैंने हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, मतलब पॉलिटी की, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्रोनोलॉजिक ऑर्डर में या फिर अरेंज करने के लिए किसी भी तरीके से, उसकी मैंने ट्रिक बना के रखी हुई है। मैं हर एक ट्रिक से पढ़ता हूँ। मुझसे ये कुछ भी नहीं पूछा जाएगा कि तुमने याद कैसे किया, ये पूछा जाएगा कि याद है या नहीं। आप उस प्रीलिम्स में आप सही गन से लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। तो इसलिए जितना हो सकता है आप खुद की अपनी ट्रिक बनाइए। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए कि आपको पता है। ठीक है, किसी तरीके से बनाओ, इट डजेंट मैटर, बस आपको याद होना चाहिए। तो इसमें कौन सा है? तो ध्यान रखना रैयत वाली सेटलमेंट किस द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? थॉमस मुनरो और एलेक्जेंडर रीड। देखिए यहाँ पर थॉमस मुनरो। रैयत वाली सिस्टम के अंदर एक खास बात थी कि बीच का जो मिडल मैन था, जो जमींदार था, वो इंक्लूड नहीं था। जो रैयत थे, रैयत मतलब कौन थे? फार्मर होते थे, है ना। तो रैयत डायरेक्ट ब्रिटिशर्स को टैक्स देते थे। ठीक है, जमींदारी सिस्टम के अंदर जमींदार मिडल मैन होता था। एक महलवाड़ी सिस्टम है, महलवाड़ी सिस्टम के अंदर जमींदार होते थे, मिडलमैन होते थे। लेकिन रैयत वाली सिस्टम में क्या था? रैयत मतलब क्या होता है? फार्मर्स होता है। रैयत मतलब क्या होता है? फार्मर्स होता है। तो फार्मर डायरेक्टली ब्रिटिशर को टैक्स देते थे। ठीक है, और किसके टाइम पे हुआ था? थॉमस मुनरो और एलेक्जेंडर रीड। अब देखो, अभी हमने एंग्लो मराठा वार पढ़ा, और हम एंग्लो मैसूर वार पढ़ते हैं। एंग्लो मैसूर वार से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आगे, इसलिए हम पहले ही पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वार हुआ था हैदर अली के टाइम पे। ठीक है, हैदर अली जीता था इसमें, ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकंड वैरन हेस्टिंग के टाइम पे हैदर अली और टीपू सुल्तान ने लड़ा था वर्सेस ट्रीटी ऑफ मंगलूर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मंगलूर। अय्यर कोटे डिफीटेड टीपू एट द पोर्ट नवो। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है
कि पोर्ट नोवो पे अय्यर कोटे को डिफीट किया था, किसके द्वारा? टीपू के द्वारा, ठीक है। नहीं सॉरी, अय्यर कोटे ने डिफीट किया था टीपू को पोर्ट नोवो में, ठीक है। फिर थर्ड, कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान लड़े थे। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792, वेलेस्ली टीपू सुल्तान, इसमें कोई दिख नहीं रहा ढंग से, है ना। जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसके अंदर ढंग से बताऊँगा आपको, अभी तो बस इतना समझ लो। इसकी मैं एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा बस। ट्रिक क्या है ट्रीटी को याद करने की? ट्रिक क्या है? मैड मैन पटनम, मैड मैन होगा, मत पटाओ उसको ठीक है। मैड मैन पटनम, मैड MAD, मैड मैन और पटनम, ठीक है। तो याद रखना मैसूर वार का ट्रीटी कैसे याद करनी है? मैड मैन पटनम। और ये फोर्थ ट्रीटी नहीं हुई थी, ठीक है। तो याद रखना मैड मतलब मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास, मैन मंगलोर, पटनम श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। तो याद रखना मैड मैन पटनम, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मंगलोर और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो ये आपको ट्रीटी याद होनी चाहिए मैसूर वार से रिलेटेड। अब ब्रिटिशर्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन से मतलब किस किस के टाइम पे वार को लड़ा किया गया था। तो याद रखना वैरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस और वेलेस्ली। इसको कैसे याद कर सकते हो? HCW, ठीक है, HCW। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज एसोसिएटेड विद द थर्ड एंग्लो मराठा वार? पूछा जा रहा है कि थर्ड एंग्लो मराठा वार हो रहा था तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो अभी मैंने बताया था HCW, ठीक है, HCW। पहले कोई था नहीं, पहले में कोई था नहीं, तो पहले कौन थे? हेस्टिंग थे, वैरेन हेस्टिंग, ठीक है। सी में कौन थे? कॉर्नवालिस। और डब्ल्यू में कौन था? विलियम वेंट्रिक, देखो सॉरी वेलेस्ली था, है ना। थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए क्योंकि वो नहीं था हमारे पास, ठीक है। पहला HCW, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है थर्ड के बारे में। तो थर्ड कौन था? कॉर्नवालिस। तो याद रखना आपको थर्ड एंग्लो मैसूर वार के टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। मैड मैन पटनम, मैड मैन पटनम। भाई आपको ये एक चीज़ याद रखनी है कि ट्रीटीज़ में फोर्थ ट्रीटी नहीं हुई थी, ठीक है, फोर्थ में कोई ट्रीटी नहीं है और फर्स्ट में कोई वाइसरॉय नहीं है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है बस। और इसको कैसे याद करोगे? हेस्टिंग CW, बैरन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस और वेलेस्ले। और ट्रीटी को कैसे याद करोगे? मैड मैन पटनम, मैड मैन पटनम। क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट है, IAS प्री 1997 में और BPSC प्री 2019 में पूछा जा चुका है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द सस्पेंशन ऑफ थग्स? पूछा जा रहा है कि सस्पेंशन ऑफ थग्स किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, सिंपल से। जनरल हेनरी, कैप्टन स्लीमैन्स, एलिजेंडर बुर्रेस और कैप्टन रॉबर्ट पैम्बल्टन। तो इसका सही आंसर है कैप्टन स्लीमैन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि UP PCS, MP PCS, UP PCS काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। सती सिस्टम वाज एबोलिश्ड बाय, पूछा जा रहा है सती सिस्टम एबोलिश किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड बैरन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम वेंट्रिक और लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर है विलियम वेंट्रिक, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए इट वाज राजा राम मोहन रॉय हु स्टार्टेड कैंपेन अगेंस्ट द सती प्रैक्टिस, ठीक है। राजा राम मोहन ने सती प्रैक्टिस के अगेंस्ट में अपना आंदोलन स्टार्ट किया था, कैंपेन स्टार्ट किया था। द बंगाल सती रेगुलेशन और रेगुलेशन 17 AD 1829 of the Bengal Code was a legal act promulgated in British India under East India Company rule by then Governor General Lord William Vantrick, which banned the practice of सती सिस्टम। तो आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन ने सती प्रैक्टिस के अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट किया था। दूसरा रेगुलेशन एक्ट 17 1829, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रेगुलेशन था जिसके द्वारा सती प्रैक्टिस को बैन किया गया था। तो याद रखना रेगुलेशन 17 कब लागू किया गया था? 1829 में। ये पूछा जाता है, आगे जाके जो हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा रेगुलेशन 17 से रिलेटेड क्वेश्चंस। और किसके टाइम पे? लॉर्ड विलियम वेंट्रिक। तो याद रखना है
रेगुलेशन 17/18/29 ने सती सिस्टम को, यानी सती प्रैक्टिस को बैन किया था। किसके टाइम पे? लॉर्ड विलियम वेंट्रिक। और इंडियन कौन था एक जिन्होंने सती प्रैक्टिस के अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट किया था? राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट है, झारखंड पीसेस ट्री 2016 में पूछा जा चुका है। हिल असेंबली प्लान वाज सेट अप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी। वाई पूछा जा रहा है हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा सेटअप किया गया था आदिवासी के डेवलपमेंट के लिए? ऑप्शन आर टी विल्किंसन, क्लीवलैंड, लॉर्ड विलियम वेंट्रिक और लॉर्ड मैकुले। तो उसका सही आंसर है क्लीवलैंड। तो आपको याद रखना है क्लीवलैंड के द्वारा हिल असेंबली प्लान को सेटअप किया गया था ताकि आदिवासियों का डेवलपमेंट हो सके। क्वेश्चन नंबर 25 झारखंड पीसेस ट्री 2013 में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव फ्रॉम बंगाल वाज बैन इन विच ईयर? पूछा जा रहा है बंगाल से स्लेव्स का एक्सपोर्ट किस साल के अंदर बैन किया गया था? तो ऑप्शन आर 1764, 1789, 1858 और 1868। तो उसका सही आंसर है बी 1789 में। आपको याद रखना है कि 1789 में बंगाल से स्लेव का एक्सपोर्ट को, ठीक है, बैन कर दिया गया था। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो और नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी बहुत जल्दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर आपने भी कोई ट्रिक बना रखी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपकी ट्रिक मुझे अच्छी लगी तो मैं आपकी ट्रिक को भी याद करूँगा, आपकी ट्रिक को भी इंक्लूड करूँगा अपने आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर, आने वाले चैप्टर्स में। तो ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जी धन्यवाद।